हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। औरत का भेष बदलकर दोस्त के घर चोरी, हैदराबाद में नौजवान गिरफ्तार। कहते हैं दोस्ती भरोसे की बुनियाद पर होती है, लेकिन जब जिंदगी का दबाव हद से बढ़ जाए तो इंसान किस हद तक जा सकता है, इसकी एक हैरानकुन मिसाल बंजारा हिल्स के एक हालिया वाक़े में देखने को मिली। हर्षित, जो एक आम सा नौजवान है, इसकी दोस्ती शिवराज से बताई गई है। ऑनलाइन कर्जों का दबाव इस कदर बढ़ गया था कि हर्षित को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बोझ से कैसे निजात पाए। एक दिन इसने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ कानून की गिरफ्त में ला खड़ा किया, बल्कि दोस्ती के रिश्ते को भी पामाल कर दिया। शिवराज के रकाने खानदान निजामाबाद गए हुए थे और घर को खुफल था। हर्षित ने इस मौके का फायदा उठाया। रात के अंधेरे में औरत का भेष बदलकर वो शिवराज के घर पहुंचा और दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। घर से 6.75 तोला सोना और 1.10 लाख रुपए नकदी लेकर वो खामोशी से निकल गया। चंद दिनों बाद शिवराज के अरकान खानदान घर वापस लौटे और चोरी का इंकशाफ हुआ। पुलिस को इत्तला दी गई। बंजारा हिल्स पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके के CCTV फुटेज और दिगर शवाहिद की मदद से हर्षित को शनाख्त किया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त हर्षित के कब्जे से 6.75 तोला सोना और 85,000 रुपीस नकदी बरामद की गई। बाखिर खम कहा गई, इसकी तफ्तीश जारी है। पुलिस ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर भेज दिया है। ये वाकया इस बात का वाज़ेह सबूत है कि माली दबाव, बुरी आदतें, खासतौर पर ऑनलाइन खर्चों की दुनिया किस तरह एक आम इंसान को जुर्म की दुनिया में धकेल सकता है और कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते भी इसकी जद में आ जाते हैं। खातून मरीजा को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया। तेलंगाना के वरंगल MGM हॉस्पिटल में वाक़या। रियासत तेलंगाना के MGM हॉस्पिटल वरंगल में एक मरीजा को सही ग्रुप के बजाय दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ाने का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक हनमकुंडा जिले काजीपेट मंडल के योध्यापुरा की रिहायशी ज्योति 34 साल को बुखार और सांस की तकलीफ की वजह से 16 सितंबर को MGM हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। मुआयने के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि मरीजा के जिस्म में खून की शदीद कमी है। 17 सितंबर को अस्पताल इंतजामिया ने इनका सैंपल ब्लड बैंक भेजा, जहां टेक्नीशियंस ने ज्योति का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव करार दिया। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर जूनियर डॉक्टरों ने B पॉजिटिव खून चढ़ाया। मरीजा ने बारहा कहा कि इनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, लेकिन वार्ड स्टाफ ने इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। 18 सितंबर को इन्हें मजीद एक पैकेट खून चढ़ाया गया, जिसके बाद मरीजा को पेट में दर्द और इसहाल की शिकायत शुरू हो गई। 19 सितंबर को जब एक और पैकेट खून चढ़ाने की तैयारी थी तो वार्ड स्टाफ को शुबा हुआ और दोबारा सैंपल ब्लड बैंक भेजा। इस बार टेक्नीशियंस ने वाजे किया कि ज्योति का असल ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। इस पर डॉक्टरों ने फौरी तौर पर नुकसानात को कम करने के इक़दाम किए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से मरीज को अंदरूनी खून बहने का खतरा रहता है। खारिश, इन्फेक्शन और दीगर मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, जबकि बाज़ सूरतों में 3 महीने बाद भी पेचीदगियां ज़ाहिर हो सकती हैं। MGM अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुमार किशोर ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि हमने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन और ब्लड बैंक के बाहर डॉक्टरों को शामिल किया गया है। मरीजा की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है। फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ मेडिकल काउंसिल की कार्रवाई। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने डिग्री के बगैर मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में तेजी पैदा कर दी है। नलगुंडा जिले में ऐसे फर्जी डॉक्टर्स का पता चलाया गया है जो इंटरमीडिएट BA और BSc की डिग्री रखते हुए मरीजों का बतौर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने नलगुंडा के हालिया और नेडमानूर मंडलों का अचानक दौरा किया। हालिया में स्टार क्लिनिक का मुआयना किया, जो सैयद बाबू नामी शख्स की जानिब से चलाया जा रहा था, जो कि BA ग्रेजुएट है। वो खुद को MBBS डॉक्टर करार देते हुए बच्चों का इलाज कर रहा था। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता P नायक के वेंकट पद्मा क्लिनिक पर धावा किया गया, जहां 4 मरीजों को एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे। मेडिकल काउंसिल हुक्काम ने दिगर इलाकों में भी फर्जी डॉक्टर्स का पता चलाते हुए कार्रवाई का आगाज किया है। मेडिकल काउंसिल के कवायद के मुताबिक फर्जी डॉक्टर्स को 1 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। काउंसिल ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ MBBS या इससे ज्यादा डिग्री रखने वाले अफराद मरीजों का इलाज कर सकते हैं। कोड़ंगल में 3 कब्रस्तान, एक आशुरखाना और एक छिल्ले मुबारक मिसमार कर दिया गया। शहर से 2 घंटे के फासले पर मुख्तलिफ महकमेजात की कार्रवाई में 3 कब्रस्तानों, एक आशुरखाना और छिल्ले मुबारक को सड़क की तोसी के लिए मिसमार कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने कोड़ंगल की तरक्की के लिए 19 दिसंबर 2023 को कोड़ंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देकर कोड़ंगल की तरक्की के मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्का इंतखाब कोड़ंगल में इस कार्रवाई पर मुकामी मुसलमानों ने शदीद एहतजाज करके बरहमी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात 2 बजे के बाद भारी पुलिस की जमीयत की निगरानी में हबीब शाह कब्रस्तान, काजियों के कब्रस्तान और अंदरगंज कब्रस्तान हजीरा में खबूर को मिसमार कर दिया गया। इलावाजी हबीब शाह कब्रस्तान की दीवार से मुत्तसिल छिल्ले मुबारक के अलावा आशुर खाने को भी मुकम्मल मिसमार करके मुस्तह कर दिया गया। सुबह सादिक इन खबूर की मिसमारी और बेहुरमती की इत्तलात पर मुकामी मुसलमानों ने इस कार्रवाई के खिलाफ शदीद एहतजाज करके खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा शुरू कर दिया। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक जनाब अमजदुल्ला खान को इत्तला मिलते ही वो कोड़ंगल के लिए रवाना हो गए, लेकिन इन्हें रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। दौरे की इजाजत ना देकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड, जनाब M.A. मुजीब साबिक
सदर नशीन उर्दू अकेडमी जनाब आजम अली खुर्रम ने कोड़ंगल पहुंचकर मिसमार कब्रिस्तानों के पास एहतजाज किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेते हुए कोड़ंगल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इन्हें शाम में रिहा किया गया। जनाब इसाक इम्तियाज साबिक सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन ने कोड़ंगल में मुसलमानों के एहतजाज में शामिल होकर इस कार्रवाई पर बरहमी का इजहार किया और इसे मुसलमानों की दिल आजारी से ताबीर किया। जनाब इसाक इम्तियाज को भी कोड़ंगल में गिरफ्तार करके परगी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया, जहां से इन्हें शाम रिहा किया गया। कोड़ंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ओहदेदार वेंकट रेड्डी और कमिश्नर बल्दिया कोड़ंगल बलराम नायक की निगरानी में इस कार्रवाई में ज़्यादा 200 खुबूर मिसमार किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्का इंतखाब में इस कार्रवाई के खिलाफ अवामी मजलिस अमल के सरबराह जनाब मुजाहिद हाशमी ने कोड़ंगल पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान हबीब शाह में इनके दादा की खबर मौजूद है। बताया गया है कि सड़क की दोनों जानिब कब्रिस्तानों को सड़क की तोसी के लिए खुबूर को मिसमार करके इन्हें मुस्तहक कर दिया गया। जराये के मुताबिक कोड़ंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोड़ंगल बल्दिया से इन कब्रिस्तानों के अराजी के हुसूल के सिलसिले में वक्फ बोर्ड को मुत्तला नहीं किया गया और न वक्फ बोर्ड ओहदेदारों को मालूमात फराहम की गई। कोड़ंगल में इस इक़दाम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और गैर कानूनी तरीके से कब्रिस्तानों के अराजियात और खुबूर की मिसमारी पर कोड़ंगल के बाद कांग्रेसी अखिलती कायदीन ने पार्टी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया और कहा कि मुसलमानों में शदीद नाराजगी है। इस हल्के से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नुमाइंदगी करते हैं। मुकामी मजलिस के सदर सुल्तान मुहिउद्दीन गुलशन को कार्रवाई रोकने के दौरान कोड़ंगल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके साथ नाजेबा सलूक किया। मुत्तहदा जिले वकाराबाद के सदर अब्दुल हादी शहरी और इनकी टीम भी रास्ते में हिरासत में लिए गए, बाद अज़ां छोड़ दिया गया। इत्तला मिलने के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन बहादुरपुरा मौके पर पहुंचे और कब्रिस्तानों, आशुर खाना और छिल्ले के शहीद शुदा मुकामात का मुआयना किया। उन्होंने फातिहा ख्वानी की और फौरी तौर पर छिल्ला महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास बैरिकेड लगवाई। मजलिस के रुकन असम्बली ने डीएसपी से वाक़े की तफसीलात हासिल की और बल्दिया कोड़ंगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीरी शिकायत दर्ज करवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये कब्रिस्तान सदियों पुराने हैं और सड़कों की तोसी के दौरान किसी भी मजहब की इबादतगाह या कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाना नाकाबिल कबूल है। जीएसटी में कमी, आज से नई कीमतों पर अमलावरी। घरेलू इस्तेमाल की रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों पर टैक्स में नुमाया कमी होगी। हिंदुस्तान में जीएसटी 2.0 इस्लाहात 22 सितंबर 2025 से नाफिजुल अमल होंगी, जिनके तहत घरेलू इस्तेमाल की कई रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया पर टैक्स में नुमाया कमी की गई है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में नए 2 स्लैब पर मुश्तमिल ढांचे को मंजूरी दी गई है, जो पहले से मौजूद 4 दर्जे के पेचीदा निज़ाम की जगह होगा। इस फैसले से देसी सारिफिन को डायरेक्ट तौर पर राहत मिलेगी। सबसे ज़्यादा कमी शख्सी तसर्रुफ की अशिया से वाबस्ता मसनूआत में की गई है, जिन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन अशिया में बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम शामिल हैं। इसी तरह टैल्कम पाउडर, टूथ पाउडर और फेस पाउडर भी अब कम शरह पर दस्तयाब होंगे। किचन के सामान जैसे दस्तरखान, बर्तन और बोतलों पर भी टैक्स को 12 से 18% से कम करके सिर्फ 5% कर दिया गया है, जिससे घरेलू बजट पर मुस्बित असर पड़ेगा। अशाए खुर्दोनोश में भी बड़ी रियायत दी गई है। दूध, पनीर, रोटी, चपाती और पिज्जा ब्रेड को मुकम्मल तौर पर टैक्स से छूट दे दिया गया है। इसी तरह मक्खन, घी, डेयरी, स्प्रेड, नमकीन, भजिया, चटनी, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, बिस्किट, आइसक्रीम, जूस, खुश्क मेवजात और खजूर पर सिर्फ 5% टैक्स आयद होगा। घरों में आम इस्तेमाल की अशिया जैसे साइकिल, छतरी और बांस का फर्नीचर भी 12% से कम होकर 5% के स्लैब में आ गए हैं। सिलाई मशीनें और इनके पुर्जे भी इसमें शामिल हैं। बड़े घरेलू आलात पर सबसे ज़्यादा रियायत दी गई है। एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिलवास्ता टैक्स है, जो 21 जुलाई 2017 को नाफिज किया गया। स्टेशनरी के सामान पर जीएसटी के अलावा तलबा के इस्तेमाल में आने वाले स्टेशनरी के बेशतर सामान पर भी जीएसटी लागू हो गया था, जैसे कलम, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, कॉपी, रजिस्टर, प्रिंटर, कागज, स्कूल बैग वगैरह। लेकिन अब हुकूमत ने इन तमाम अशिया पर जीएसटी को 0 कर दिया है, यानी इन अशिया को टैक्स से छूट दे दी गई है। ग्रुप 2 उम्मीदवारों के लिए 23 सितंबर से सर्टिफिकेट्स और वेरिफिकेशन। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी सुनाई है। ग्रुप 2 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच यानी सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के चौथे मरहले शेड्यूल का ऐलान किया गया। 23, 24 और 25 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक नामपल्ली पब्लिक गार्डन में वाक़ सोरावरम प्रताप रेड्डी यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट्स की जाँच का काम अंजाम दिया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए कोई मसाइल हो तो वो 25 सितंबर रिजर्व डे में रुजू कर सकते हैं। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के लिए दरकार मटेरियल कमीशन की वेबसाइट www.tgpsc.gov.in से डाउनलोड करें। वेबसाइट पर उम्मीदवार 22 से 25 सितंबर वेब ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। वेब ऑप्शन के तयन में उम्मीदवारों को एहतियात की जरूरत है, क्योंकि वेब ऑप्शन को ही कतई सिलेक्शन के लिए शामिल किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन में गैर हाजिर रहता है तो आइंदा प्रोसेस में इनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा।
आइम्मा और मौज़नीन 4 महीने से माहाना एजाज़िया से महरूम। तेलंगाना के आइम्मा और मौज़नीन गुज़िश्ता 4 महीने से एजाज़िया से महरूम हैं और वक्फ बोर्ड के ओहदेदार हुकूमत की जानिब से बजट के अदमी जराई का बहाना बना रहे हैं। साबिक़ BRS हुकूमत ने इमाम और मौज़ोनों को माहाना 5,000 रुपये का एजाज़ा शुरू किया था और कांग्रेस ने बरसर-इख्तियार आने पर एजाज़ा को बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान किया था। हुकूमत के 20 महीने मुकम्मल हो गए लेकिन एजाज़ा में इजाफे का वादा पूरा नहीं हुआ। आइम्मा और मौज़नीन को ग्रीन चैनल से एजाज़ा की रकम सरकारी मुलाजिमीन की तरह हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में मुंतकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन यह महज वादा ही साबित हुआ। आइम्मा और मौज़नीन को 3 और 4 महीने तक एजाज़ा की रकम का इंतजार करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता मरतबा भी 3 महीने का एजाज़ा एक साथ जारी किया गया था। 14,000 से ज़ायद आइम्मा और मौज़नीन गुज़िश्ता 4 महीने से एजाज़ा की रकम से महरूम हैं। दिलचस्प बात यह है कि अखिलती बहबूद के बजट में आइम्मा और मौज़नीन की एजाज़ा के लिए 30 करोड़ रुपये जारी किए गए। बजट की इजराई का GO जारी हुआ, लेकिन बताया जाता है कि महकमा फाइनेंस ने अभी तक ये रकम वक्फ बोर्ड के अकाउंट में मुंतकिल नहीं की है। आइम्मा और मौज़नीन की अक्सरियत का ताल्लुक ऐसी मसाजिद से है जहाँ तनख्वाहें खानदान के गुजारे के लिए नाकाफ़ी होती हैं। वादे के मुताबिक एजाज़ा को 10,000 करने के बजाय 4 महीने से पुराना एजाज़ा जारी नहीं हुआ, जिसके नतीजे में आइम्मा और मौज़नीन वक्फ बोर्ड के चक्कर काटने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी दौरान वक्फ बोर्ड ने आइम्मा और मौज़नीन को मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स दाखिल करने की हिदायत दी है, जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है। ऐसा महसूस होता है कि आइम्मा और मौज़नीन से इनकम और दिगर सर्टिफिकेट्स की वसूली का मकसद इस्तिफादा कुनंदगान की तादाद को कम करना है। सख्त शराइत आयद करते हुए फहरिस्त को घटाने की साजिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड से गरीब खानदानों में किसी के इंतकाल पर तदफीन के लिए 5,000 रुपये की इमदाद दी जाती है, लेकिन गुज़िश्ता कई महीने से यह सिलसिला भी बजट में कमी की वजह से रोक दिया गया है। वक्फ बोर्ड से मुतल्लका खवातीन को अदालत की जानिब से तयशुदा मुआवजे की अदायगी का सिलसिला भी कई महीने से मसदूद है। बताया जाता है कि हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को ग्रांट इन एड जारी नहीं किए। सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ बोर्ड की आमदनी आखिर कहाँ खर्च हो रही है। हुक्काम को चाहिए कि वो आइम्मा और मौज़नीन की इजाज़त के बकायाजात फौरी जारी करे। शमशाबाद में नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम, मुकदमा दर्ज। शमशाबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्तेगिरात हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम में 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि 19 मुकदमा दर्ज किए। प्रमोद कुमार ने बताया कि शराब नोशी करके गाड़ी चलाने से ड्राइवर के साथ दिगर मुसाफिरीन के लिए भी खतरा है। अगर शराब नोशी करके गाड़ी चलाते हुए जान चली जाए तो पूरे खानदान के लिए परेशानी होगी। हमारी कोशिश है कि शराब नोशी करके गाड़ी चलाने वालों में कमी लाए ताकि वो खुद भी महफूज रह सके। माइनॉरिटी स्कीमात महज कान खुश करने की कोशिश, बजट के बगैर सिर्फ ऐलानात। तेलंगाना में अखिलती बहबूद और इसकी स्कीमात का मामला अखिलियतों के लिए महज कान खुश करने के सिवा कुछ नहीं है। कांग्रेस हुकूमत बरसर-इख्तियार आए 2 साल मुकम्मल होने को हैं, लेकिन आज तक एक भी स्कीम पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जा सका, जिनमें गुज़िश्ता हुकूमत की जारी स्कीमात शामिल हैं। कांग्रेस हुकूमत ने अखिलियतों के लिए जो नए वायदे किए थे और इन पर अमलावरी का ताहाल आगाज नहीं हुआ है। स्कीमात पर अमलावरी में बजट की इजराई अहम रुकावट है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अखिलती बहबूद के लिए असम्बली में मुख्तस करदा बजट का 50% भी जारी नहीं किया गया, जिसके नतीजे में अखिलती इदारों के बेशतर स्कीमात ठप हो चुकी हैं। अखिलियतों को महज स्कीमात के नामों और इनके आगाज के ऐलानात के जरिए खुश किया जा रहा है। हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों अखिलियतों के लिए 2 नई स्कीमात का ऐलान किया, लेकिन दोनों स्कीमात के लिए मुख्तस करदा बजट स्कीमात के निशानों की तकमील के लिए नाकाफी है। नाकाफी बजट के तायुन से स्कीमात पर अमलावरी में हुकूमत की संजीदगी पर शुबहात का इज़हार यकीनी है। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए 2 नई स्कीमात का ऐलान किया गया, जो गरीब मुस्लिम खवातीन और पसमानदा मुस्लिम तबकात के लिए हैं। मुसलमानों में बेसहारा, मुतल्लका और बेवा खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना के तहत 50,000 रुपये की इमदाद का ऐलान किया गया, जिसके जरिए वो छोटे कारोबार का आगाज कर सकें। दूसरी स्कीम रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए ऐलान की गई, जिसके तहत पसमानदा मुस्लिम तबकात को मोपेड 2 व्हीलर की खरीदी के लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट फराहम की जाएगी। हुकूमत ने दोनों स्कीमात के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने दोनों स्कीमात के लिए अभी तक इस्तिफादा कुनंदगान का कोई निशाना तय नहीं किया है और दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। हुकूमत का यह दावा है कि वो गरीब मुस्लिम खवातीन और छोटे पेशों से वाबस्ता मुस्लिम तबकात को मुआशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाने का मंसूबा रखती है, लेकिन ये दावे बजट की रकम का जायजा लेने पर महज कागजी दिखाई दे रहे हैं। साल 2011 मरदमशुमारी के मुताबिक तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 12.5% है, जिनमें तकरीबन 0.5% मुतल्लका और बेसहारा खवातीन हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तेलंगाना में 12,500 मुतल्लका खवातीन हैं और अगर इन्हें फीकस 50,000 रुपये की इमदाद दी गई तो 63 करोड़ बजट की जरूरत पड़ेगी। बेसहारा और बेवा खवातीन के लिए अलहदा बजट का इंतजाम किस तरह किया जाएगा? दूसरी तरफ दोदले कोला और फकीर तबकात की आबादी तेलंगाना में तकरीबन 25,000 है और अगर हर किसी को 1 लाख रुपए की इमदाद दी गई तो 250 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। दोनों स्कीमात के लिए मजमूई तौर पर 313 करोड़ की जरूरत होगी, जबकि हुकूमत ने महज 30 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। 30 करोड़ में दोनों स्कीमात की हिस्सेदारी क्या होगी, इसकी कोई वजाहत नहीं की गई। फलाही स्कीमात के लिए बजट की अदम इजराई महकमा अखिलती बहबूद के इदारों की आम शिकायत है। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अलावा वक्फ बोर्ड और दिगर इदारों की स्कीमात ठप हो चुकी हैं। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से सब्सिडी पर मुबन्नी बैंक कर्ज की फराहमी के लिए 2 मरतबा दरख्वास्तें तलब की गई थी, लेकिन आज तक
स्कीम पर अमल नहीं किया गया। बेरोजगार अखिलती नौजवानों को 4 व्हीलर्स गाड़ियों की फरहमी और स्किल डेवलपमेंट की स्कीम पर भी अमलावरी नहीं की जा रही है। कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों का मानना है कि हुकूमत ने गरीब मुस्लिम खवातीन को सिलाई मशीनों की तकसीम को मंजूरी दी थी और साबिक BRS दौरे हुकूमत में हासिल करदा मशीनों को रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम कर दिया गया। मशीनों की तकसीम के लिए हुकूमत ने नया बजट जारी नहीं किया, जिसके नतीजे में सिलाई मशीनों की तकसीम का अमल भी रोक दिया गया है। अखिलती बहबूद की बेशतर स्कीमात में स्कॉलरशिप, फीस रिम्बर्समेंट और ओवरसीज स्कॉलरशिप की इजराई भी गुज़िश्ता 3 बरसों से पेंडिंग है। अखिलतों की तरक्की महज वादों और ऐलानात से मुमकिन नहीं, बल्कि ऐलान करदा स्कीमात के लिए दरकार बजट की इजराई जरूरी है। हुकूमत ने जिन 2 नई स्कीमात का ऐलान किया है, कम अज कम इनके लिए इस्तेफादा कुनंदगान का निशाना मुतय्यन किया जाए और इसके मुताबिक बजट की इजराई अमल में लाई जाए ताकि मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा हो सके। शहर में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दिन भर गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद रात अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और शहर के कई इलाकों में मौसलाधार बारिशों के नतीजे में शहर की सड़कें ज़ेर आब आ गईं और लाल बहादुर स्टेडियम में जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश पवन कल्याण की फिल्म का प्री रिलीज मुनक्किद था और बड़ी तादाद में शायकीन जमात है, इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों जलीलगोड़ा, मीरपेट, बालापुर, मोंडा मार्केट, सीताफल मंडी, बंसीलालपेट, कोतापेट, सरूर नगर, करमन घाट, सिकंदराबाद कारखाना, मिट्टूगुड़ा, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी के अलावा दीगर कई इलाकों में हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात देर गए दोनों शहरों के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। सिकंदराबाद के बारिश से मुतासरा 1500 खानदानों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सिकंदराबाद असम्बली हल्के के राम गोपालपेट डिवीजन के कस्तूरबा नगर में हालिया बारिश से मुतासरा खानदानों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई। साबिक़ वज़ीर और मुक़ामी रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव ने 1500 खानदानों के लिए ग़िज़ाई अजनास का इंतजाम किया। हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने मुक़ामी अफराद से मुलाकात की और बारिश की वजह से नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद में बारिश से मुतासरा खानदानों की इमदाद में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद को आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बारिश के साथ ही तरक्की के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। केसीआर हुकूमत के दौरान KTR और श्रीनिवास यादव ने बारिश के मुतासरा खानदानों की बर वक्त इमदाद को यकीनी बनाया था। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास बल्दी नज़्म व नस्क का खलमदान है, लेकिन शहरी इलाकों में बारिश से पहले नालों की सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके नतीजे में बारिश का पानी मकानात में दाखिल हो गया। हरीश राव ने कहा कि बारिश की वजह से हैदराबाद में 3 अमवात वाक़ हुई हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से आज तक इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बारिश के बाहर से तकरीबन 7 से 8 अफराद पानी में बह गए, जो हुकूमत की नाकामी का सबूत है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत मुतासरीन की इमदाद में नाकाम हो चुकी है। हरीश राव ने श्रीनिवास यादव की सताइश की, जिन्होंने 1500 मुतासरा खानदान में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई है। घरों को स्वदेशी की पहचान बनाएं, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील। GST इस्लाहात के निफाज के साथ मेड इन इंडिया मसनूआत खरीदने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को ख़ौफ से खिताब में आवाम से अपील की है कि वो स्वदेशी मसनूआत अपनाएं और मेड इन इंडिया अशिया को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर यानी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से नई GST इस्लाहात नाफिज हो रहे हैं और ये मौका घरों और दुकानों को स्वदेशी की पहचान बनाने का है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि GST इस्लाहात आवाम के लिए बचत उत्सव साबित होगी। उन्होंने कहा, हमें वही अशिया खरीदनी चाहिए जो मेड इन इंडिया हों, जिनमें हमारे नौजवानों की मेहनत और पसीना शामिल हों। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि आमदनी टैक्स और GST में दी गई छूट से आवाम को एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत का रास्ता खुद इन्हिसारी से होकर गुजरता है और इसमें MSME, छोटी सनतों और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का अहम किरदार है। उन्होंने जोर दिया कि जो अशिया मुल्क के आवाम को चाहिए वो मुल्क के अंदर ही तैयार होनी चाहिए। GST शरहों में कमी और क़वायद की सादगी से छोटे कारोबारों को बड़ा फ़ायदा होगा। आवाम को 8 साल GST लूट का हिसाब चाहिए, संजय सिंह ने कहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कौम से खिताब पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि GST के नाम पर 8 बरसों से आवाम को लूटा गया है। अब खोखले दावे बंद किए जाएं और आवाम से लूटे गए टैक्स का हिसाब देकर वो रकम बराह रास्त आवाम के खातों में वापस की जाए। आम आदमी पार्टी के लीडर ने कहा कि 2017 में GST को ऐसा नाफिज किया गया जिससे मुल्क को दूसरी आज़ादी मिल गई हो। आधी रात जश्न मनाया गया, लता मंगेशकर का नगमा सुनवाया गया और आवाम को खुशी का पैगाम दिया गया, मगर दर हकीकत इसी दिन से मुल्क के करोड़ों मुतवस्सित तबके पर भारी टैक्स का बोझ डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि GST के नाम पर लाखों करोड़ रुपए आवाम की जेब से निकाले गए। बार बार खवानीन में तब्दीली करके ताजिरों और आम लोगों को हिरासा किया गया। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की लूट ने भी हुकूमत के खजाने को भरा और अब 8 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म GST में कमी का ढोल पीटकर नए इनकलाबी इस्लाहात का दावा कर रहे हैं। संजय सिंह ने तंजिया लहजे में कहा कि जो मोदी BMW की गाड़ी, स्विस घड़ी, जर्मन पेन, अतालवी चश्मा और अमेरिकी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वही आज आवाम को देसी बनने और मेड इन इंडिया चीज़ों के इस्तेमाल का दर्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के दावे हर बार बड़े बड़े होते हैं, मगर नतीजा हमेशा जीरो निकलता है। आवाम को खौफ दिखाने के बजाय अब हुकूमत को हिसाब देना होगा कि GST के नाम पर जो रकम लूटी गई है वो कब वापस की जाएगी।
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मंसूबा सामने आ गया। बरतानिया ने एक तारीखी इक़दाम करते हुए फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। यह इक़दाम उस वक्त सामने आया जब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने चंद लम्हे पहले फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जुलाई में इसराइली हुकूमत से गजा की खौफनाक सूरत हाल ख़त्म करने का मुतालबा किया था। अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में तकरीबन 10 ममालिक फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।